हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे बाबू ये प्रक्रम से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक परिसंचरण तंत्र। आपको याद होना चाहिए कि हम लोग साइंस के उन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आज हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने पाचन तंत्र कंप्लीट किया हुआ है और फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स को भी कंप्लीट किया हुआ है, जैसे दर्पण में हम कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं और दर्पण सूत्र के द्वारा जो न्यूमेरिकल्स होता है उनको भी हमने सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाबू लोग, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर में जो खून बहता है उसी को हम मोटा मोटी समझेंगे परिसंचरण तंत्र। इसी को हम लोग क्या समझेंगे बच्चा? परिसंचरण तंत्र। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ खून का बहना ही परिसंचरण तंत्र है। इस खून के साथ, हमारे खून के साथ बहुत सारे हार्मोन जाते हैं। जो हमारा एनर्जी है, ग्लूकोज है, वो उसी खून के सहारे बहता है। ऑक्सीजन उसी खून के सहारे बहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं अपने नाक से, वो सारा जो परिवहन है उसी ब्लड के सहारे होता है। तो परिसंचरण तंत्र में हमें मेन दो चीज पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है नसें, जिसको हम धमनी तंत्र और सीरा तंत्र के माध्यम से समझेंगे, और दूसरा है बाबू हृदय, जिसको हम लोग हार्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम देखते हैं धमनी और सीरा। हृदय को आप मान सकते हैं आपके घर का जो मोटर होता है, उसको मान सकते हैं आपके शरीर का जो मोटर है वो है हृदय। ठीक है, और जो घर में जो पाइप लगा रहता है वो पाइप को आप मान सकते हैं धमनी पाइप है और एक सीरा पाइप है। तो इसी हमारे शरीर में एक मोटर है, इस मोटर को हम कहेंगे हृदय। हृदय में क्या होता है? बहुत सारी पाइपें जुड़ी हुई है हृदय के साथ। कुछ पाइपें ब्लड को लाती है हृदय में, कुछ पाइपें क्या होती है ब्लड से पूरे शरीर में फैला देती है। ठीक है, तो इसी पाइप को हम कहेंगे धमनी और सीरा। ठीक है, तो हम बॉडी को लाइक अ मोटर और पाइप के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है बच्चा लोग, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरी बात बच्चा लोग, आप ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो है क्लास 10th का जो मैथ है वो हम लोग रोज लाइव 9 से 10 हम रात में आते हैं। तो अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लाइव 9 से 10 में आ सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं धमनी तंत्र। देखिए बाबू, धमनी तंत्र क्या होता है? देखिए ये जो यहाँ पे आपको रेड रेड कलर का जो नस दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू धमनी तंत्र। धमनी तंत्र का खासियत क्या होता है बच्चा? धमनी तंत्र है ना, हृदय से ये नस निकलती है और पूरे शरीर के अंगों में पहुंचती है। यानी कि ये जो नस है वो कहाँ से निकलती है? हार्ट से निकलती है और विभिन्न बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये पहुंचती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रखिएगा कि ये हृदय से शरीर तक जाती है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप ये याद रखिएगा कि ये जो धमनी नस है या धमनी तंत्र है उससे हमेशा ऑक्सीजन वाली रक्त बहती है, और ऑक्सीजन वाली रक्त को हम हमेशा बोलेंगे बच्चा शुद्ध रक्त। तो ये हार्ट से शरीर में पूरा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि ये इसमें से जो धमनी तंत्र में से हमेशा ऑक्सीजन वाला रक्त बहेगा, और ऑक्सीजन वाले रक्त को हम हमेशा क्या बोलेंगे बच्चा? शुद्ध रक्त बोलेंगे। ठीक है बच्चा, तो पहला पॉइंट यही है, हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है बच्चा, सेकेंड पॉइंट ये है कि धमनी जो है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए ये जो धमनी होती है ना, थोड़ी सी मोटी होती है और लचीली भी होती है। ठीक है, और इसमें से रक्त जो बहता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड के साथ बहता है, इसीलिए यहाँ पे जो रक्त है वो उच्च दाब से बहता है। ठीक है बच्चा, अब हमने क्या देखा है कि धमनी में जो है हमेशा ऑक्सीजन वाला खून बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जो आगे हम समझेंगे कि वो कैसी है। उस धमनी को हम बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं बच्चा? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं बच्चा फुसफुस धमनी। अब फुसफुस धमनी ऐसी धमनी है बाबू लोग जहां से जो है ना शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है, और अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है बच्चा? नाली की पानी हमारे शरीर में बहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गंदा पानी बहता है? बिल्कुल नहीं। गंदा खून बहता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अशुद्ध का मतलब है यहाँ पे जिसमें CO2 हो। जिस ब्लड में CO2 होता है उसको हम बोलते हैं बच्चा अशुद्ध रक्त। लेकिन ध्यान रखिएगा, धमनी में आपने तो पढ़ा है कि ऑक्सीजन वाला है, लेकिन एक एक्सेप्शन है फुसफुस धमनी जिसमें CO2 बहता है। ठीक है बच्चा, ये भी पॉइंट आपको समझ गए। देखिए मनुष्य में बहुत सारी धमनी होती है। एक मेन धमनी होती है जो बहुत ही मोटी होती है, उसको बोलते हैं महाधमनी। ठीक है बच्चा, और इसके बाद जो महाधमनी है वो अन्य अन्य पेड़ की शाखाएं की तरफ फैल जाएगी। ठीक है बच्चा, पेड़ की शाखाएं की तरफ फैल जाएगी।
फिर इन शाखाओं में से भी और छोटी छोटी धमनी निकल जाएगी, फिर इन धमनियों में से भी बहुत छोटी छोटी धमनी कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि बड़ी धमनी को हम बोलते हैं महाधमनी, और महाधमनी बाद में और भी डिवाइडेड होती जाती है और छोटी छोटी धमनी बनाती है जिसको हम धमनिकाएं भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से होता है। सबसे पहले आपको आएगा महाधमनी, महाधमनी से छोटा, महाधमनी का छोटा पार्ट बनेगा धमनी, धमनी से छोटा बनेगा आपका बच्चा धमनिकाय। क्या बनेगा बच्चा? धमनिकाय। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, सबसे पहले महाधमनी, फिर उससे छोटा छोटा शाखा की तरह निकलेगा धमनी, उससे छोटा छोटा क्या निकलेगा? धमनिकाय निकलेगा। ठीक है बाबू, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहा हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। सबसे पहले बच्चा धमनी, सॉरी महाधमनी, महाधमनी के बाद छोटा होके जाएगा धमनी में, और फिर धमनी का भी छोटा पार्ट हो जाएगा बच्चा धमनिकाय यहाँ। ठीक है बच्चा, अब ध्यान रखिए, महाधमनी में क्या बह रहा है? तो ब्लड बह रहा है। ब्लड महाधमनी में भी सीरा में भी दोनों में बहता है, लेकिन धमनी में कौन सा ब्लड बहता है बच्चा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन महाधमनी से कहाँ पे गया? धमनी में। धमनी से कहाँ गया? धमनिकाय में। अब धमनिकाय के बाद कहाँ जाएगा? केशिकाय में। कहाँ जाएगा बच्चा? केशिकाय में। केशिकाय को है ना बच्चा हम कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कैपिलरीज। ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है केशिकाय में जाएगा। केशिकाय में क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा और बदले में क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो कैसे लेगा, कैसे लेगा वो हम हॉट में बताएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ नस में देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो केशिकाय से ये क्या ले लेगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन दे दिया केशिकाय में, पूरे शरीर में चला गया। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? सबसे पहले सिराए, जो छोटी सिराए होगी उसमें आएगा, फिर किस में आ जाएगा? फिर सीरा में आएगा। सीरा मतलब थोड़ी सी बड़ी सीरा। ठीक है बच्चा, फिर सीरा के बाद कहाँ आएगा? महासीरा में। अब कहिएगा भैया महासीरा के बाद कहाँ जाएगा? तो हृदय में। तो हृदय में ध्यान रखिएगा बच्चा, हृदय में ऐसे पहुंचा, हृदय से ऑक्सीजन वाला महाधमनी, धमनी, धमनिकाय, केशिकाय, केशिकाय में ट्रांसफर होगा, सिराए में आएगा, फिर इससे बड़ा सीरा में, फिर महासीरा में, और फिर ये हृदय में पहुंच जाएगी। हृदय में कैसे होगा ये कार्यविधि, वो हृदय जब मैं इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा तब हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं महाधमनी, धमनी, धमनिकाय, केशिकाय, सिराकाय, सिराय, कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चा, जिसमें से ध्यान रखिएगा जो सबसे छोटी नस होती है उसको हम बोलते हैं रुधिर केशिकाय, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है बाबू, सूक्ष्मदर्शी रक्तवाहिनियां होती है जो धमनी और सीरा को जोड़ती है। देखिए धमनी और सीरा को किसने जोड़ दिया? केशिकाय ने। यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। ठीक है बाबू, तो धमनी तंत्र में ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हार्ट टू बॉडी जाती है। दूसरा पॉइंट शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन वाला रक्त इसमें बहता है। तीसरा पॉइंट एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम पल्मोनरी या फुसफुस धमनी कहते हैं, एक्सेप्शन, जिसमें भाई फुसफुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड बहता है। तीसरी बात भाई मोटी होती है, चौथी बात मोटी होती है, लचीली होती है, ये सब आप याद रख सकते हैं। पांचवी बात सबसे बड़ी धमनी जो होती है महाधमनी होती है। ठीक है बच्चा, ये धमनी की बात हो गई। अब आते हैं बच्चा सीरा। सीरा कौन सा है? तो देखिए ये जो रेड कलर है ना बच्चा वो है धमनी, और जो ये ब्लू कलर देख रहे हैं बाबू ये सीरा है। ठीक है, सीरा बोलिए। अब कहिएगा भैया ये ब्लड एक रेड हमने दिखाया है, एक ब्लू दिखाया है, क्यों? इसका कारण है बच्चा ब्लड। अब सब जानते हैं बच्चा ब्लड में तीन चीज होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है बाबू, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी क्या होता है? आपके ऑक्सीजन को आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है बाबू, तो हम बोलते हैं आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत। तो ये रक्त वाले में हम देख लेंगे बच्चा, इसको अभी यहीं पर रोकते हैं। तो आरबीसी में क्या होता है? एचबी होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। तो आरबीसी में जो ब्लड में जो आरबीसी होता है ना, उसका जो हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन को ले जाता है और लेके आता है। अब जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जैसे ही संपर्क करेगा ना, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनाएगा बच्चा, तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना थोड़ा सा लाल कलर का होता है, इसीलिए आपको ब्लड जो है ना लाल कलर का दिखता है। और ये जो लाल कलर का जो होता है, इसीलिए इस वाले नस में, धमनी वाले में, आप जानते हैं CO2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बहता है, सॉरी ऑक्सीजन बहता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन जो इसको लाल रंग बना देगा, इसीलिए हम इसको लाल कलर में दिखाते हैं। ठीक है बच्चा,
धमनी को हम लाल कलर में दिखाते हैं। दूसरी बात, सीरा में जो है ना अभी आप पढ़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड बहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कोई संपर्क में नहीं, तो इसलिए ये ब्लू। लेकिन ब्लड आपका ब्लू नहीं होता, इस बात को जानिएगा, ठीक है बच्चा। तो अब आते हैं सीरा तंत्र। सीरा तंत्र भाई, ये जो था धमनी तंत्र बच्चा, ये हार्ट टू बॉडी जाता था, ठीक है बाबू। ये जो है ना बच्चा बॉडी टू हार्ट जाएगा, बॉडी टू हार्ट जाएगा। इसका मतलब है बाबूआ शरीर के अंगों से लेके, शरीर के अंगों से सब नसा सब रक्त आएगा और धीरे धीरे कहाँ पे पहुंच जाएगा, हार्ट में पहुंच जाएगा, हृदय में पहुंच। यानी कि दोनों में देखिए बाबू उल्टा है, ये हृदय से बॉडी में पहुंच जाएगा, ये शरीर के अंगों से हृदय में पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो रुधिर केशिकाओं से रक्त सिराकाएं एकत्रित करती है और स्वयं एकत्रित होकर सिरा को रक्त में छोड़ देती है, कुछ इस तरीके से बच्चा। ये हुआ 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 और फिर हृदय में चला जाता है, ठीक है बच्चा। अब ध्यान रखिएगा बच्चा, ये जो है ना अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ भैया, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है बच्चा CO2 वाला रक्त, ठीक है। तो इसमें CO2 का रक्त बहता है और इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन था, फुसफुस धमनी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहता था। इसमें भी एक है फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा, ठीक है बच्चा। इस फुसफुस सीरा में जो है ना ऑक्सीजन वाला ब्लड बहेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, धमनी में ऑक्सीजन बहता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है, सीरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, ठीक है। लेकिन फुसफुस धमनी ऐसा है जिसमें CO2 बहता है, फुसफुस सीरा ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन बहता है, ठीक है बाबू, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना भी अशुद्ध रक्त है ये शरीर से इकट्ठा करता है और कहाँ तक ले जाता है भाई, हृदय तक ले जाता है, ठीक है। ये जो थी ना मोटी थी, ये थोड़ी सी ना आपको पतली होगी, ठीक है। कम में पेशियां होने के कारण इनकी जो गुहा होती है ना, जहां से ये अंदर जाता है ब्लड, इसमें थोड़ा सा मोटा होता है धमनी में, लेकिन इसका थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है बाबू। अब देखिए इसमें क्या होता है, धमनी में वॉल्व नहीं पाए जाते। वॉल्व क्या होता है कि ब्लड एक बार गया ना इधर, तो इधर नहीं वापस आएगा, ठीक है। धमनी में क्यों नहीं वॉल्व पाए जाते, क्योंकि ब्लड का जो स्पीड है ना बहुत तेज है, 120 के स्पीड में जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्व नहीं पाए जाते। लेकिन सीरा का जो होता है बच्चा, इस सीरा तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस सीरा का क्या होता है, स्पीड उतना ज्यादा नहीं होता है। तो स्पीड इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बल्ब पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। ये वॉल्व क्या होता है कि ब्लड एक बार इधर चला गया ना, तो वापस फिर से इधर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे वॉल्व पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, इसमें से चला गया, फिर वापस आने के लिए ये इस वॉल्व को बंद कर लेगा शरीर, तो ये वॉल्व है ना इधर नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि धमनी है ना शरीर के अंदर होती है, थोड़ी सी अंदर में होती है, लेकिन सीरा जो होता है, जो ऊपर ऊपर में जो भी आपके शरीर में जो नस दिखता है ना बच्चा, ये सभी क्या है, सीरा तंत्र है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। तो इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे धमनी और सीरा में। अब आते हैं बच्चा हृदय के बारे में, ठीक है बच्चा। अच्छा एक बार मैं और फिर से करा देता हूं बच्चा, धमनी और क्या था बच्चा, सीरा, ठीक है। धमनी जो था हार्ट से बॉडी में जाता था, और ये था बॉडी टू हार्ट जाता था, ठीक है बच्चा। इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त बहता था, शुद्ध बोलते थे इसको, और इसमें बाबू अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बोले तो CO2। एक एक्सेप्शन ऐसा था इसमें, जो फुसफुस धमनी था, फुसफुस धमनी, जिसमें क्या बहता था बच्चा, CO2 बहता था, याद आया। और इसमें फुसफुस सीरा है बच्चा, फुसफुस सीरा होता है बच्चा, जिसमें O2 बहता है, ठीक है बच्चा। ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरी बात अभी ये याद रखिएगा, सॉरी चौथी बात, कि इसमें एक ये जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है, ये थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है। इसमें वॉल्व नहीं पाए जाते, वॉल्व इसमें जो होते हैं पाए नहीं जाते। वॉल्व क्या होता है, ये वाला, ठीक है, और इसमें वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है बाबू। ये चीज सब, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, धमनी सीरा में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट है, उसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया भाई पाइप सिस्टम, आपके शरीर का पाइप सिस्टम। एक सिस्टम को बोलेंगे धमनी, एक सिस्टम को बोलेंगे सीरा, ठीक है। चलिए अब आते हैं भाई मोटर के बारे में। मोटर क्या है, हृदय, हृदय में ही पानी जाता है, ब्लड जाएगा और ब्लड को भेजा जाएगा, तो ये है आपका हार्ट, ठीक है। अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मानव का जो हार्ट होता है ना, 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 250 से 300 ग्राम का वजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कभी भी आराम नहीं करता है, ठीक है। और ये जो होता है वक्ष गुहा में पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। फेफड़ा जो ये है बाबू एकदम यहाँ पे होता है स्थित, और फेफड़ा के बीच में ना ये ऐसे लगा रहता है, इसलिए हम कहते हैं ना दिल जो है ना हमारे और बाई ओर होता है, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरी ओर जो होता है हमारा जो हृदय होता है,
हृदय कैसे होता है, तो बबुआ ऐसे होता है, ठीक है, ये है हार्ट। इस वाले को नहीं कहिएगा कि ये हार्ट है भैया, ये हार्ट नहीं होता है, ठीक है बच्चा, हार्ट कुछ इस तरीके से होता है। ये जो हमारा हृदय है ना बाबू, ये एक दोहरी झिल्ली में रहता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे एक झिल्ली में रहता है। इस झिल्ली का जो नाम है बच्चा, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। इस पेरिकार्डियम झिल्ली में होता है, और इस झिल्ली में जो ना एक लिक्विड भरा होता है। इस झिल्ली में क्या होता है बच्चा, एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। और इस लिक्विड को जो है ना हम पेरिकार्डियल, अरे अरे अरे, हाँ यहाँ पे, इस लिक्विड को हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। और ये झिल्ली में क्यों रहता है, लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि हम कहीं गिरे उड़े तो हृदय पे धक्का न पड़े, लिक्विड पे एक प्रेशर पड़े और ये हृदय को सुरक्षा दे दे, तो इसीलिए एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। हृदय की जो दीवार होती है, जो मांसपेशी होती है, वो 3 स्तर से बनी होती है, और ये जो 3 स्तरों से बनी होती है वो होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है बच्चा। ये हृदय का होता है, जिसकी दीवारें 3 स्तर से बनी होती है। इसके अलावा आप देखिएगा हृदय में जो है बच्चा 4 खांचा दिख रहा होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल में देखिए 4 खांचा होता है, ठीक है बच्चा। ऊपर वाले को हम हमेशा कहेंगे आलिंद होता है, और नीचे वाले को हम हमेशा बोलेंगे नीले होता है, ठीक है। इसको सेप्टम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको 2 हिस्सों में कर दीजिए, तो ये हो गया आपका दाया आलिंद, ये हो गया बाया आलिंद, ये हो गया दाया नीले, और ये हो गया बच्चा बाया नीले। तो यही ध्यान रखिएगा कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक या 4 कक्ष होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 4 कक्ष होता है, यही 1 2 3 4 कक्ष हुआ, ठीक है ना बच्चा। ऊपरी पतली कोष्ठक दीवारों में बने 2 आलिंद होते हैं, जो मैंने आपको बताया। इधर वाले को हम आलिंद बोलते हैं दोनों को, और नीचे वाले को दोनों को नीले बोलते हैं, ठीक है बाबू। आलिंद जो होता है, ये दोनों आलिंद अंतरा आलिंद भित्ति द्वारा अलग होता है, जबकि आलिंद और नीले जो है आपस में आलिंद नीले खांच द्वारा अलग होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो अलग होता है, इसको बोलते हैं आलिंद नीले खांच, और ये इसको जो हम बोलते हैं अंतरा आलिंद भित्ति, ठीक है बाबू। दूसरी ओर ध्यान रखिएगा, अंतरा आलिंद भित्ति पर, यानी कि यहाँ पे इस भित्ति पे कभी कभी क्या होता है, एक छेद पाया जाता है। इस छेद को क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल, ठीक है। वयस्कों में जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें होता है, और धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो कुछ में ज्यादातर में ये बंद हो जाता है, और कुछ में बंद नहीं होता है, जिसको हमने फोसा ओविलिस कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपका शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त है ना, वो हमेशा मिक्स होता रहता है, और जिसके चक्कर में क्या होता है, जिन बच्चों में ये छेद बंद नहीं होता है वो बच्चे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। और इन्हीं बच्चों में जिसमें ये छिद्र होता है उसको है ना हम लोग ब्लू बेबी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त हमेशा मिलता रहता है। तो ये हृदय के बारे में यहाँ से आप 5 पॉइंट कम से कम याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं भाई हृदय की कार्यविधि, हृदय कैसे काम करता है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले आप पहले समझिए, हृदय को ऐसे मत समझो आप, ठीक है, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो। मान लीजिए ये हृदय, ठीक है बच्चा। अब इसको 2 हिस्सों में कर दीजिए, ये लीजिए 2 हिस्सों में कर दिए। ऊपर वाला हिस्सा को आप याद रखिए आलिंद होता है, ठीक है बच्चा। नीचे वाले हिस्से को याद रखिए नीले होता है। तो 2 खांच बन गया, आलिंद नीले। अब इसको भी 2 खांच कर दीजिए, लीजिए कर दिए। अब ध्यान रखिए, ये दाया हुआ, ठीक है, ऐसे करके देखेंगे, ऐसे, ये दाया, ये बाया, दाया बाया, तो इसीलिए ये दाया तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे दाया आलिंद। क्या बोलेंगे बच्चा, दाया आलिंद। ये नीले है तो इधर दाया है, तो ये हो गया बच्चा दाया नीले, दाया नीले, ठीक है बच्चा। ये बाया है तो ये हो गया बाया, बाया आलिंद। ये बाया है तो ये हो गया बाया नीले, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, सबसे पहले, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा बच्चा, फेफड़ा से, यहां से गोली मारिए, फेफड़ा से या कहीं से, यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर करेगा। कौन सा वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है बच्चा। ऑक्सीजन वाला ब्लड आलिंद में जाएगा, और ये आलिंद से जाते जाते इस वाले में जाएगा, नीले में जाएगा, ठीक है। और नीले से क्या होगा, ये पूरे शरीर में चला जाएगा। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहले हृदय में आया, आलिंद में आया, आलिंद से नीले में गया, बाया नीले में, अब बाया नीले से पूरे शरीर में चला गया ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है बच्चा। फिर क्या होगा, फिर बच्चा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, किसमें, दाया आलिंद में। फिर ये दाया नीले में जाएगा, अब फिर ये शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और ये ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दोनों आलिंद है वो लेने वाला काम करता है। एक आलिंद ऑक्सीजन ले रहा है और एक आलिंद कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। नीले जो है ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैला रहा है, और ये नीले जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये काम कर रहा है पूरे शरीर में। तो देखिए, काम जो कर रहा है फैलाने वाला या भेजने वाला और लाने वाला, ये नीले ही कर रहा है, ठीक है।
ये भी भेज रहा है, ये भी, लेने वाला काम भाई आलिंद कर रहा है, ये समझ जाइए पहले। तो कार्यविधि कुछ इस तरीके से होती है। अब शरीर में कार्यविधि कैसे होती है, अब ये समझिए। अच्छा यहां से देखिए बच्चा, अभी रुक जाइए, इसको भी रुक जाइए। अब जैसे मान लीजिए हम सब जानते हैं हमारे पास एक फेफड़ा होता है, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बच्चा, मान लेते हैं ये हमारा फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा। फेफड़ा में आप जानते हैं ऑक्सीजन, हमने सांस के द्वारा ऑक्सीजन लिया, जैसे इसे सांस में लिया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से अब यहाँ पे मैं एक हार्ट बना देता हूँ, ऐसे करके हार्ट बना देता हूँ, ठीक है बच्चा, इसमें 4 कोष्ठ बना देता हूँ, ठीक है बाबू। एक हो गया भैया दाया आलिंद, तो इसको लिख दीजिए आप दाया आलिंद, ठीक है। ये हो गया बाबू बाया आलिंद, ठीक है। इसी तरह दाया निलय, और ये हो गया बच्चा बाया निलय, सॉरी हाँ निलय हो गया, ये भी हो गया बाबू अनिलय, ठीक है। ये भी हो गया आलिंद, और ये भी हो गया बच्चा आलिंद, ठीक है बाबू। और ये ले लेते हैं हम शरीर के सभी अंग, शरीर के अंग। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, इसको भी मैं ऐसे करके बना देता, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए फेफड़ा से ऑक्सीजन आया, इसमें ऑक्सीजन आ गया, फेफड़ा क्या करेगा, ऑक्सीजन जो उसका वायु कोष्ठक होगा फेफड़ा का, उसमें से ना एक नस जुड़ा रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सीरा। वो सीरा क्या होगा, सीधे यहाँ से, इसको ऐसे नहीं बनाइए, इसको थोड़ा सा अच्छा ऐसे करके बना दीजिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से गया, और ये पाइप है, ऑक्सीजन वाली पाइप। अच्छा आप देखिए तो बाबू, यहाँ से मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, ये फेफड़ा शरीर का अंग है, शरीर के अंग से जो नस आया और कहाँ पे गया, हृदय में, यानी कि शरीर का अंग को हम बोलते हैं शरीर, ठीक है, और हृदय बोल देंगे इसको। तो शरीर से जो हृदय में जो नस जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, तो शरीर से हृदय में जो जाता है उसको हम सीरा नस बोलते हैं, याद कीजिए। हृदय से जो शरीर में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तो शरीर से हृदय जा रहा है, फेफड़ा से हृदय, तो फेफड़ा शरीर का अंग, तो शरीर से हृदय गया तो इसको हम बोलेंगे सीरा तंत्र। लेकिन सीरा में तो हम जानते हैं CO2 बहता है, लेकिन इस सीरा में क्या बह रहा है, ऑक्सीजन, तो इसलिए ये एक्सेप्शन हो गया, और ये एक्सेप्शन, इस सीरा को हम बच्चा बोलेंगे फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा, ठीक है बच्चा। चलिए फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूं बाबू लोग, ठीक है। अब आइए, अब ये बाया आलिंद में गया ऑक्सीजन वाला, और ये इसमें चला जाएगा, ठीक है बच्चा। अब फिर ये बाया नीले से पूरे शरीर में ये चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जा रहा है, ये भी भैया ऑक्सीजन गया, ठीक है, ऑक्सीजन गया, धमनी है। अब धमनी में ये सारा एक्टिविटी होगा, और यहां से क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, महाधमनी, धमनी, धमनिकाय, तो ऐसे ऐसे करके हृदय से निकला, ठीक है, महाधमनी, धमनी, धमनिकाय, केशिकाएं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऐसे। ये सारा एक्टिविटी जो हृदय के बाद जो देख रहे हैं हो रहा है, ये सारा एक्टिविटी आपको कहां पे हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा होगा सारा। धमनी, महाधमनी, धमनी, फिर धमनिकाय, केशिकाएं, केशिकाएं से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सीरा, फिर सीरा, सिराए, फिर सीरा, फिर महासीरा, महासीरा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ, और फिर ये यहाँ से जाएगा, और यहाँ से जाते जाते ये इसमें एंटर कर जाएगा। क्या एंटर किया बच्चा, तो ये ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड सिराए से, केशिकाएं से सीरा में आते आते, महासीरा में आते आते दाया आलिंद में चला गया। दाया आलिंद से अब क्या होगा फिर से बच्चा, ये बाया नीले में जाएगा, ठीक है। बाया नीले से फिर क्या जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सॉरी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और ये सीधे आपका, सीधे ये आपके फेफड़ा में पहुंच जाएगा। क्या पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए यहीं पे, ये देखिए तो ये वाली जो नस है, ये वाली नस ध्यान से देखिएगा, जो ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ किया है, ये हृदय से निकल रहा है, हृदय से, ठीक है बच्चा। और हृदय से कहाँ जा रहा है ये ब्लू वाला नस, फेफड़ा में, फेफड़ा शरीर का अंग, तो शरीर का अंग, तो जब भी हृदय से जो शरीर के अंग में हार्ट टू बॉडी जाती है उसको हम शायद धमनी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल। तो धमनी है, धमनी में ऑक्सीजन बहता है, लेकिन इसमें क्या बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्सेप्शन, तो इसको हम बोलेंगे बाबू फुसफुस धमनी। क्या बोलेंगे बाबू, फुसफुस धमनी, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़ा में जाएगा, और फिर ये शरीर के बाहर निकल जाए, कुछ इस तरीके से। तो पूरा एक्टिविटी आपके बॉडी में कुछ इस तरह से होता है, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है, तो कहिएगा सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन भेजना, क्योंकि ऑक्सीजन स्पीड के साथ भेजा जाता है, तो इसलिए नीले का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप देखोगे नीले का जो मांसपेशी है ना, सबसे मोटी होगी, इसका सबसे मोटी, देख लीजिए,
यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मोटी इसी का दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, काम किसको सबसे ज्यादा करना पड़ा है? नीले को। इन्हीं दोनों को भाई कार्बन डाइऑक्साइड को भी भेजना है, ऑक्सीजन को भी भेजना है। तो नीले का काम दोनों होता है, ऑक्सीजन को भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना, ठीक है। दूसरी ओर डायालिन बायालिन का काम है, इन दोनों का काम है भाई लेना, ठीक है। एक तरफ से ऑक्सीजन ले रहा है और ये, तो ये लेने का काम करता है और ये देने का काम करता है, ठीक है बच्चा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से काम अगर कर रहा है तो यही दोनों कर रहा है, सबसे ज्यादा काम ये कर रहा है क्योंकि इसको स्पीड के साथ भेजना पड़ता है, ठीक है। ये पंप करता है, पुचक होता है ऐसे, तो ये पूरा ब्लड ऐसे चला जाता है, ठीक है बच्चा। ऐसे का मतलब जैसे मान लीजिए कि बैलून है, बैलून में आपने पानी भर लिया और बैलून को दबाया, उसमें एक छेद कर दिया मान लीजिए, ठीक है। फूटा नहीं, छेद था बैलून में पहले, इसको ऐसे दबाए, जैसे जैसे दबाओगे वैसे उसे स्पीड के साथ जो है ना पानी निकलेगा। तो इसलिए ना ये जैसे ही दबता है ऐसे, तो ब्लड पूरा भागता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे रिलीज होता है, जगह बनता है, सारा ब्लड आ जाता है। तो ब्लड जो आता है बच्चा, जब ये ऐसे होता है तो यहाँ से ब्लड आ जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड चला जाता है, तो ये सर्कल जो है चलता रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो बच्चा कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव क्लास एक दिन जरूर लूंगा, ठीक है बच्चा। चलिए बाबू, अब आते हैं बाबू हृदय का धड़कन, ठीक है। नॉर्मल जो है हृदय जो है 1 मिनट में लगभग 70-75 बार धड़कता है, जिसका एवरेज बनता है 72। तो 1 मिनट में हमारा जो हृदय है, दिल है, 72 बार धड़कता है। जिसमें क्या होता है, एक प्रकुचन और एक अनुशीतलन को हृदय का धड़कना कहते हैं। प्रकुचन क्या, जैसे हम ऐसे, जैसे मान लीजिए हृदय ऐसे दबा, तो ये क्या हो गया प्रकुचन, और ऐसे रिलीज हो गया तो अनुशीतलन। प्रकुचन अनुशीतलन, प्रकुचन अनुशीतलन, प्रकुचन अनुशीतलन, प्रकुचन अनुशीतलन। इस प्रकुचन अनुशीतलन को एक बार जो प्रकुचन होगा, एक बार अनुशीतलन, इसी को एक बार कहेंगे हृदय का धड़कना, ठीक है बच्चा। ध्यान रखिएगा, जो छोटे जंतु होते हैं उसमें थोड़ा सा हृदय धड़कन तेज होता है। अब हृदय धड़कन का जो रेगुलेशन होता है वो हमारी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अब ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे, ठीक है। जो हमारी कुछ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है। इसमें से आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे कि हमारे पीछे वाले मस्तिष्क में एक होता है मेड्यूला ओब्लागेंटा, ये हमारे हृदय धड़कन को रेगुलेट करता है, ठीक है बच्चा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, एक जब हमारे ब्लड में सोडियम और पोटासियम ज्यादा हो जाता है तो हृदय धड़कन को क्या कर देता है, ये स्लो कर देता है, ठीक है। और जब कैल्शियम आयन ज्यादा हो जाता है तो हृदय को बढ़ा जाता है। जैसे ताप बुखार एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो उस समय हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्त जो है तेजी से फ्लो होता है। तो जब तेजी से फ्लो होगा हमारे शरीर में ब्लड, तो हम कहेंगे रक्तदाब बढ़ गया, ठीक है बाबू। जो नए नए बच्चे होते हैं, जो जन्म के आए हैं, नवजात बच्चों, उसमें हृदय जो धड़कता है 120 प्रति मिनट, लेकिन नॉर्मल कितना है 72, ठीक है। तो वयस्क महिलाएं, जो काम करने वाली महिलाएं होती है 18 से ऊपर, उसमें जो है हृदय स्पंदन धड़कना जो हृदय का है वो ज्यादा होता है, ठीक है। हृदय धड़कन पे नियंत्रण के लिए पोटाशियम आवश्यक होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखेगा। दूसरी ओर देखिए, हमारा हृदय जो धड़कता है ना, उसको हम धड़कन नहीं कहते, धक धक नहीं कहते, उसको हम बोलेंगे लबडब, ठीक है बच्चा। तो हृदय का जो आवाज है वो लबडब, और लबडब को हम सुनते हैं इस उपकरण के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बच्चा स्टेथोस्कोप, ठीक है। इसको है, इसके में वाल्वों की आवाज सुनाती है प्रकुचन और अनुशीतलन का, ठीक है। प्रकुचन का मतलब हृदय ऐसे, अनुशीतलन का मतलब ऐसे, ठीक है बच्चा। चलिए अब आते हैं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। देखिए आप जानते हैं धमनी में जो ब्लड 120 के स्पीड से जाता है और नीले में खुद ब खुद 80 के स्पीड से आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ना, ऐसे दबाएंगे, ऐसे हृदय दबता है, पूरा ब्लड भागता है, ऐसे रिले होता है, खुद ब खुद आ जाता है। तो यही होता है 120/80, ठीक है। तो ध्यान रखिए नीलइयों के संकुचन से, क्योंकि आप जानते हैं भाई यही ऐसे ऐसे पिचकता है तो ब्लड तेजी से भागता है, ठीक है, और फिर आता है। तो उत्पन्न रक्तदाब को रुधिर द्वारा वाहिकाओं के दीवारों पे आरोपित किया जाता है, उसी को रक्तदाब कहते हैं। ये जो भाई पिचकता है, जो ब्लड जिस तेजी में जाता है उसी को हम बोलते हैं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है बाबू। रुधिर दाब को हम धमनी में बाएं वाले से नापते हैं, और इसको जो हम जिस उपकरण से मापते हैं, ये है उपकरण जिसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है 120/80, 120 जाने का और 80 आने का, ठीक है बच्चा। और इन्हीं दोनों के अंतर को 120 में से 80 का जो घटाएंगे तो ये होगा 40 आपका नाड़ी दाब होता है। ये यहाँ पे डॉक्टर से पहले क्या करता है, ये हाथ देख के ना बच्चा का बुखार नापता था, इसी को कहते हैं नाड़ी दाब, ठीक है। समानता ये कलाई धमनी से मापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी हमारा जो धड़कन है तेज हो जाता है, उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं, और जब धीरा चलता है उसको हम ब्रेडी कार्डिया कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारा ब्लड तेजी से भागता है, जिसको हम
उच्च हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उच्च रुधिर दाब, ठीक है। उच्च रक्तदाब बोलिए या रुधिर दाब बोलिए, रुधिर में भी ब्लड ही होता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होगा 150/90। लो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं 90/50। 150/90 का मतलब हो गया बाबू 120/80 होता है। 120 जाने का स्पीड, लेकिन अब जा रहा है 150 के स्पीड से। आने का स्पीड 80 है, लेकिन आ रहा है 90 के स्पीड से। इसको हाइपर कहेंगे, ठीक है भाई। 120 से जाना चाहिए, 150 से जा रहा है, ठीक है। इससे नस फट जाएगा क्योंकि ज्यादा स्पीड हो गया ना इसको। इसी तरह बच्चा निम्न रुधिर दाब को होता है 90/50, होता है कितना 120/80। भाई जाना चाहिए था 120 से, जा रहा है 90, स्लो जा रहा है, तो एनर्जी नहीं मिलेगी, थका थका महसूस करेंगे। आना चाहिए 80 के हिसाब से, आ रहा है 50 के हिसाब से, तो ये दिक्कत है। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा सारा कुछ। अगर कोई भी चीज अगर आपको दिक्कत हो रहा है कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं लाइव क्लास हमेशा 9 से 10 में रहता हूं, आप वहां भी आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।